ने पिछले 25 से 30 वर्षों में हजारों बच्चों को पढ़ाया, जिसके पढ़ाए हुए बच्चे आज कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनकर देश चला रहे हैं। लेकिन आज उसी 55 साल के बुजुर्ग गुरुजी के हाथ कांप रहे हैं। उनके हाथ में कोई चाक या कलम नहीं है, बल्कि कंप्यूटर का एक माउस है, जिसे उन्होंने जीवन में कभी नहीं पकड़ा। क्या 25 साल की सेवा और हजारों सफल छात्र भी एक शिक्षक की योग्यता साबित करने के लिए काफी नहीं है? क्या ढलती उम्र में उन्हें अपनी ही नौकरी बचाने के लिए एक ऐसी परीक्षा देनी होगी जिसके नियम और तकनीक उनके लिए बिल्कुल नए हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख और पूरे देश के लगभग 25 लाख शिक्षकों की, जिनकी नौकरी पर आज अचानक टैट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की वजह से तलवार लटक गई है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ में धोखा किया। ठीक है, हमारे बात को नहीं सुना और कहा कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर मैं समझौता नहीं कर सकता, चाहे शिक्षक कुछ भी कर ले, मैं उनको ये छूट नहीं दे पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद इन अनुभवी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से परीक्षा देने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन विवाद सिर्फ परीक्षा का नहीं है, विवाद उस अमानवीय प्रताड़ना, भारी भरकम फी, प्रशासनिक विसंगतियों का है, जिसने आज हमारे देश के निर्माताओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये संकट कोई 2-4 दिनों का नहीं है। ये उन शिक्षकों पर आया है जो साल 2005 या 2009 से पहले, यानी शिक्षक अधिकार कानून आरटी एक्ट 2009 आने से पहले से सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। कुछ शिक्षक तो 1994, 1998 या 2001 से, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षाकर्मी या संविदा शिक्षक के रूप में भर्ती हुए थे। आज उनकी उम्र 50, 52 और 56 वर्ष हो चुकी है और वे अपने सेवा काल के आखिरी पड़ाव पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इन सभी इन सर्विस शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सरकार और सिस्टम ने इनके साथ जो किया है वो वास्तव में चौंकाने वाला है। शिक्षकों का सबसे बड़ा और जायज आक्रोश इस बात पर है कि यह परीक्षा वे अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, यह सरकार की बाध्यता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार प्रत्येक शिक्षक से प्रति विषय 1000 से 1100 रुपये तक की परीक्षा फीस वसूल रही है। शिक्षकों का कहना है कि जब सरकार जबरदस्ती हमारी योग्यता जांचने के लिए परीक्षा ले रही है, तो उसकी फीस का भुगतान भी सरकार को अपने बजट से करना चाहिए। आखिर अपनी ही नौकरी बचाने की परीक्षा के लिए शिक्षक अपनी जेब से हजारों रुपयों क्यों दे? शिक्षक खुद कहते हैं कि हम 25-25 साल नौकरी कर चुके हैं, अब हमारा वह कॉलेज वाला किताबी ज्ञान नहीं रहा। हम दिन रात बच्चों को बुनियादी शिक्षा दे रहे हैं। सरकार हमसे वेतन भी लेती है, हमसे वेतन भी लेती है और अब परीक्षा के नाम पर वसूली भी कर रही है। यह तो गुरुजनों का घोर अपमान है। दूसरी बड़ी विसंगति, बिना प्रशिक्षण सीधे रणभूमि में। सरकार का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परीक्षा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए मान लेते हैं, लेकिन यह परीक्षा ऑनलाइन होने जा रही है। आप सोचिए, हमारे जो 55 या 56 साल के वरिष्ठ शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल ही नहीं किया, वे अचानक बिना किसी ट्रेनिंग के कंप्यूटर पर माउस कैसे पकड़ेंगे? क्या सरकार ने परीक्षा लेने से पहले शिक्षकों के लिए कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया? जवाब है नहीं। सरकार ने पहले परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया, सिलेबस जारी कर दिया और प्रशिक्षण की केवल हवा हवाई बातें की जा रही है।
सरकार कहती है कि 1 महीने के भीतर हम इन्हें ट्रेड कर देंगे। क्या 1 महीने में एक बुजुर्ग शिक्षक कंप्यूटर की बारीकियां और ऑनलाइन परीक्षा का दबाव झेलना सीख जाएगा? यह तो सीधे बिना गोली वाली बंदूक देकर सैनिकों को सीमा पर लड़ने भेजने जैसा है। मध्य प्रदेश के इन 1.5 लाख शिक्षकों में से करीब 70,000 शिक्षक ऐसे हैं जो साल 2005 से 2009 के बीच नियुक्त हुए थे। ये कोई सामान्य एडहॉक शिक्षक नहीं है, ये बाकायदा सरकार की कठिन पात्रता परीक्षा पास करके ही मेरिट के आधार पर भर्ती हुए थे। सवाल यह उठता है कि जो शिक्षक पहले से ही सरकार की परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? सरकार ने अपने आश्वासन दिया था कि वह इन 70,000 शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गुहार लगाएगी, लेकिन वास्तविकता में सरकार ने कागजों पर क्या किया, इसकी स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं है और अचानक टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आखिर इस समस्या का असली जिम्मेदार कौन है? जब शिक्षक न्याय की गुहार लगाने जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी प्रशासनिक और कानूनी चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जब शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेकर जाते हैं तो माननीय अदालत कहती है हम तो सिर्फ संविधान और नियमों का पालन कराने के लिए हैं। अगर नियमों में कोई बदलाव या छूट चाहिए तो अपने सांसदों के पास जाइए, वे संसद का काम है। संसद और केंद्र सरकार का जवाब जब शिक्षक सांसदों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास जाते हैं तो संसद में शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से लिखित उत्तर आता है, यह राज्यों का अपना आंतरिक मामला है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस पर निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार के पास जाते हैं, ठीक है, जाते हैं तो सरकार कहती है हम तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम बंधे हुए हैं। इस गोल गोल चक्कर में हमारे देश का शिक्षक फुटबॉल बनकर रह गया है। सरकारें अध्यादेश या कानून लाकर बड़े बड़े कानूनी फैसले पलट देती है, चाहे वह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला हो या ट्रिब्यूनल एक्ट का, लेकिन जब बात 25 लाख शिक्षकों की जिंदगी और उनके परिवारों के भविष्य की आती है तो सरकारों की संवेदनशीलता सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाती है। तो फिर इस गहरे संकट का असली और स्थायी समाधान क्या है? कानून और शिक्षा के जानकारों के अनुसार इसके 3 प्रमुख समाधान हो सकते हैं। समाधान नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश या विधेयक लाना। चूंकि आरटी कानून केंद्र का है, इसलिए केंद्र सरकार संसद में एक संशोधन विधेयक ला सकती है जिसमें स्पष्ट किया जाए कि 2011 से पहले नियुक्त इन सभी शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से पूर्णतः छूट दी जा सकती है। यह सबसे ठोस और स्थायी समाधान होगा। समाधान नंबर 2,